गवाह दो वास्तविक लोग हैं, दो आदमी, अवधारणाएं नहीं, बल्कि असली आदमी जो आते हैं। उन लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें जो उस समय भी पृथ्वी पर थे। रहस्योद्घाटन की पुस्तक स्पष्ट रूप से इन दो गवाहों का नाम नहीं देती है, उनकी पहचान को व्याख्या के दावों के लिए खुला छोड़ देती है। इसलिए उनकी पहचान के बारे में निश्चितता निराधार है, इसलिए जो कोई भी कहता है वे 100% जानते हैं कि वे कौन हैं, यह प्रचलित सिद्धांतों के बीच सच नहीं बता रहा है। यह विश्वास कि एलिया और मूसा ये साक्षी हैं, यह दृष्टिकोण आंशिक रूप से के वृत्तांत पर आधारित है। मैथ्यू 17 श्लोक 23 में यीशु का रूपांतरण, जहां मूसा और एलिया प्रकट होते हैं। यीशु के साथ इस महत्वपूर्ण नए नियम की घटना में उनकी उपस्थिति और दो सहायक गवाहों के रूप में उनकी भूमिका के लिए एक ठोस तर्क प्रदान करता है। यह तथ्य कि एलियाह गवाहों में से एक था, मलाकी 4 श्लोक 5 और से और भी मजबूत होता है। 6 जो प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले एलियाह की वापसी की भविष्यवाणी करता है। मृत्यु का अनुभव किए बिना एलियाह का स्वर्गारोहण और उसके चमत्कारों की प्रकृति भी साक्षी की विशेषताओं के अनुरूप होती है। प्रकाशित वाक्य में वर्णित है, मूसा उसके गवाहों में से एक के लिए एक और संभावित उम्मीदवार है। रूपांतरण के दौरान एलियाह के साथ की उपस्थिति और मिस्र में उसके चमत्कारों के अर्थ समानताएं प्रस्तुत करते हैं। रहस्योद्घाटन के गवाहों के कृत्यों के लिए इसके अलावा असामान्य, जैसा कि उल्लेख किया गया है, मूसा के शरीर की सुरक्षा से संबंधित परिस्थितियां। यहूदा 1 श्लोक 9 में, जहां महादूत माइकल इस बारे में शैतान से बहस करता है, जोड़ता है। उनकी संभावित भूमिका से जुड़ी साजिश को पहचानना महत्वपूर्ण है। हालांकि यद्यपि उनकी पहचान के बारे में हमारी समझ काल्पनिक है, ईश्वर की संप्रभुता है। किसी भी व्यक्ति को इनके कौशल और गुणों से सशक्त बनाए। गवाह विश्वासियों में से कोई भी हो सकता है या ईश्वर नए गवाह भी बना सकता है। इस उद्देश्य के लिए प्राणियों, अंततः केवल भगवान ही उनकी सच्चाई जानते हैं। दो गवाहों की पहचान करके उल्लेखनीय कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है और आपके मंत्रालय और उसके बाद होने वाली घटनाओं के लिए एक विशिष्ट समय सीमा है, जबकि सटीक विवरण उनकी पहचान और कार्य धार्मिक अन्वेषण का विषय बने हुए हैं। ईश्वर की योजना में उनकी भूमिका का संदेश स्पष्ट है, वे इसमें आवश्यक व्यक्ति हैं। अंत समय की भविष्यवाणी का खुलासा। जब दो गवाह पृथ्वी पर आएंगे, वे महान के दौरान दुनिया में आएंगे। क्लेश यीशु ने कहा कि उसके दूसरे जन्म से पहले एक महान क्लेश होगा। आ रहा है एक ऐसा क्लेश जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया। मैथ्यू 24 पद 21। यह एक महान क्लेश होगा जैसा कि उसके बाद कभी नहीं हुआ। जगत के आरंभ से अब तक न तो होगा और न कभी होगा। महान क्लेश की अवधि के दौरान, जैसा कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक में वर्णित है, महत्वपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला वैश्विक स्तर पर प्रकट होगा। यह अवधि मेमने द्वारा सील खोलने के साथ शुरू होती है। हम इसे देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 हर महत्वपूर्ण घटना और स्वर्गदूतों की भी घोषणा करता है। ध्वनि तुरही मुख्य रूप से नई विनाशकारी घटनाओं के घटित होने का संकेत देती है। यह भविष्यवाणी की गई है कि दोनों साक्षियों का आगमन छठी तुरही के बजने के बाद और उससे पहले होगा। 7वें तक अपने मंत्रालय को सीधे महान के भीतर स्थापित करना। क्लेश। यहां विचार करने के लिए एक आवश्यक पहलू इसकी उल्लेखनीय कृपा है। इन साक्षियों को भेजने में भगवान का उद्देश्य मानवता को बुलाना है। क्लेश के बावजूद पश्चाताप करने वाले व्यक्तियों को मसीह के पास लौटने का अवसर मिलता है। हालांकि हर किसी को इसके लिए नहीं बुलाया जाता है। यह ईश्वरीय पहल व्यापकतम को दर्शाती है। ईश्वर के दूतों का मिशन, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 1 श्लोक 46 में बताया गया है, जहां एक देवदूत को चित्रित किया गया है, पृथ्वी पर सभी को शाश्वत सुसमाचार का उपदेश देते हुए
यह मार्ग ईश्वर की इच्छा पर प्रकाश डालता है। संकट के बीच भी मानवता के प्रति स्थायी प्रेम उनकी इच्छा पर बल देता है। लोगों के पश्चाताप करने और धार्मिकता की तलाश करने के लिए यह अवधि भी बढ़ जाती है। परमेश्वर के राज्य में शक्ति और सेवा की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविक रूप से नहीं है। शक्तिशाली जिसे ईश्वर अक्सर बाइबल के बजाय अपने उद्देश्यों के लिए खोजता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्पष्ट रूप से कमजोर और विनम्र व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। यह धर्म ग्रंथों में एक आवर्ती विषय है जो इस विचार को पुष्ट करता है कि भगवान जिन्हें वह बुलाते हैं उन्हें सुसज्जित करते हैं, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 1 श्लोक 27 में दिखाया गया है। यह प्रकट करता है कि ईश्वर अक्सर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मूर्ख या कमजोर प्रतीत होने वाले लोगों को चुनता है। उद्देश्य इस प्रकार अपनी शक्ति और महिमा दिखाना, इसलिए यह इसके बारे में नहीं है किसी की अंतर्निहित शक्ति या क्षमता, बल्कि खुला और इच्छुक होना। ईश्वर द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जो ईश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आवश्यक शक्ति और क्षमता अक्सर ऐसे तरीकों से जो मानवीय अपेक्षाओं या मानकों को अस्वीकार करते हैं। भगवान के पाठ 1 कुरिन्थियों 1 श्लोक 27 में कहा गया है, लेकिन भगवान ने बुद्धिमानों को भ्रमित करने के लिए दुनिया की मूर्ख चीजों को चुना और भगवान ने कमजोरों को चुना, दुनिया की चीजों को। जो चीजें शक्तिशाली हैं उन्हें भ्रमित करें। तो ये चीजें क्या हैं? गवाह एक होंगे, उन्हें दोनों गवाहों की गवाही देने की शक्ति होगी। ईश्वर द्वारा सशक्त होकर वे इतिहास में अद्वितीय दिव्य अधिकार के साथ अपने मिशन को पूरा करेंगे। सबसे कल्पना कीजिए, प्रभावशाली उपदेश आपने कभी सुना होगा, ये गवाह उससे भी आगे गहराई तक जाएंगे। अपने बचपन के एक उपदेशक को याद करते हुए मुझे याद आता है कि कैसे उनके उपदेश चलते रहते थे। नरक की वास्तविकता इतनी सजीव और गहन थी कि वे इसे ऊंचा उठाती हुई प्रतीत होती थी। कमरे के तापमान पर उनके शब्द इतने आश्वस्त करने वाले थे कि उन्होंने कई लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। पश्चाताप इस उपदेशक के पास 2 गवाहों की तरह ही पाप के भयानक परिणामों, जीवन की नाजुकता और मोक्ष की तात्कालिकता को बताने की अद्वितीय क्षमता थी। वे ऐसी तीव्रता और सच्चाई के साथ संदेश देंगे जिसका पहले कभी अनुभव नहीं किया गया। उनके उपदेश जड़ हैं। सत्य और दिव्य रहस्योद्घाटन मुख्य धारा को चुनौती देगा और उसका सामना करेगा। परिणामस्वरूप दुनिया के रवैये को विरोध का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि अक्सर होता है। यह उन लोगों के मामले में है जो दुनिया में सच बोलते हैं, जैसा कि जॉन 3 आयत 19 में कहा गया है। उजाले की जगह अंधेरा, यही है इस संसार की मानवीय स्थिति। लोगों अंधकार से प्रेम करते हैं, लोग पाप से प्रेम करते हैं। लोगों का अंधकार और पाप से जुड़ाव सुसमाचार की सच्चाई को स्वीकार करने में एक गहरी बाधा है। पाप के प्रति यह प्रेम नहीं है, बस एक आकस्मिक प्राथमिकता। इसमें अक्सर गहरी जड़ें जमाई हुई होती हैं। मानवीय स्थिति, पाप का आकर्षण, इसकी तत्काल संतुष्टि के साथ स्पष्ट स्वतंत्रता एक सम्मोहक प्रलोभन प्रस्तुत करती है जिसे कई लोग पाते हैं। अप्रतिरोध्य पाप और अंधकार के प्रति यह प्राथमिकता मुख्य कारणों में से एक है। सुसमाचार की सच्चाई को पहचानने और स्वीकार करने के बावजूद लोग सुसमाचार को अस्वीकार क्यों करते हैं? सुसमाचार की सच्चाई को पहचानने और स्वीकार करने के बावजूद महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है व्यक्तियों को उस अंधकार से बाहर आना चाहिए जिसके वे आदी हो गए हैं और मसीह के प्रकाश, इस प्रकाश में प्रवेश करें, जबकि रिडीमर और प्योर में निहित खामियों और कमियों को भी उजागर करता है। मानव स्वभाव को आत्मजागरूकता और अपने पापों की पहचान के स्तर की आवश्यकता होती है जो गहरा हो सकता है। असुविधाजनक सुसमाचार पश्चाताप, पुरानी आदतों और इच्छाओं से दूर जाने की मांग करता है, और यही वह जगह है जहां कई लोग बदलाव के लिए प्रतिबद्ध होने में ठोकर खाते हैं और परिचित पैटर्न और व्यवहार को पीछे छोड़ने की चुनौती भयावह हो सकती है। इसके अलावा सुसमाचार को अपनाने में अपना जीवन,
भगवान को देना शामिल है इच्छा शक्ति जो अक्सर दुनिया के मूल्यों का खंडन करती है, और व्यक्तिगत इच्छाओं की खोज का अर्थ है एक उच्च अधिकारी को पहचानना और अपने जीवन को यीशु मसीह की शिक्षाओं के साथ जोड़ना। कई लोगों के लिए स्वायत्तता का यह समर्पण एक कदम बहुत दूर है, नियंत्रण का त्याग है। वे अंधकार के प्रेम को नैतिकता और नैतिकता के विरोध में भी प्रकट करने के लिए तैयार नहीं हैं। सुसमाचार की यीशु की शिक्षाओं की मांग जो प्रेम, निस्वार्थता, विनम्रता और क्षमा पर जोर देती है, अक्सर समाज में प्रबल अहंकारी इच्छा के साथ टकराती है, जिसे अपनाना इन शिक्षाओं में आमूलचूल पुनर्भिविन्यास की आवश्यकता है। एक दूसरे की प्राथमिकताएं और मूल्य जो दुनिया के अंधेरे में गहराई तक फंसे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकते हैं। उत्पीड़न दूसरा, उनके पास स्वर्ग रहस्योद्घाटन को बंद करने की शक्ति है। 11 पद 6 इनको स्वर्ग को बंद करने का अधिकार है कि वह अपने जीवन के दिनों में राज्य न कर सके। धर्म ग्रंथ की भविष्यवाणी में हम एलिया और जोशुआ जैसे व्यक्तियों के माध्यम से ईश्वर की शक्ति का असाधारण प्रदर्शन देखते हैं। एलिजा को मौसम को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त हुई, जिसका प्रमाण मिलता है जब उसने बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना की। उसी तरह यहोशू की प्रार्थना ने उसके बेटे का नेतृत्व किया। प्राकृतिक व्यवस्था इस प्रकार की शक्ति के एक चमत्कारी परिवर्तन को रोक दिया जो मानवीय समझ और क्षमता से परे है। वह आमतौर पर उसे नहीं दिया जाता है। यह एक दैवीय शक्ति है जो असंभव दिखने वाले को भी संभव बना देती है। संभव है कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक में वर्णित 2 गवाह भी संपन्न हों। इस उल्लेखनीय शक्ति के साथ उनके पास बारिश जैसे प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने का अधिकार है, जो उनकी दिव्य नियुक्ति को दर्शाता है। बारिश को रोकने या उसे बुलाने के लिए मौसम को आदेश देने की क्षमता एक ऐसी शक्ति का संकेत है जो मानवीय सीमाओं को पार करता है और सीधे ईश्वर की संप्रभुता की ओर इशारा करता है। इन साक्षियों को ऐसी शक्ति प्रदान करने का महत्व उनके मिशन में निहित है, क्योंकि उन्हें यह गवाही देने का काम सौंपा गया है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं जो मर गए और फिर से जी उठे, ताकि उनकी गवाही को मान्य किया जा सके और यह साबित किया जा सके कि वे वास्तव में ईश्वर के दूत हैं। इन साक्ष्यों को ऐसे संकेत प्रदर्शित करने चाहिए जो केवल मानवीय करतबों या भ्रमों से परे हों। सरल युक्तियों या भ्रमों को जादू के रूप में गलत समझा जा सकता है, क्योंकि वे अपने संदेश की गंभीरता और सच्चाई को व्यक्त करने में विफल रहते हैं। हालांकि जब ये गवाह मौसम और प्रकृति पर नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसी शक्ति को प्रकट करें जिसका श्रेय केवल ईश्वर को दिया जा सकता है। स्रोत ऐसी क्षमता सृजन और संप्रभुता के कृत्यों के साथ संरेखित होती है। शक्ति के इस स्तर की उत्पत्ति के रूप में जो प्रतिबिंबित करता है, स्पष्ट रूप से ईश्वर की ओर इशारा करता है। एक रचनाकार की गवाही आपकी गवाही को मान्य करती है और आपके संदेश की दिव्य प्रकृति को उजागर करती है। संक्षेप में, इन साक्ष्यों को दी गई असाधारण शक्तियां एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। अपने संदेश को प्रमाणित करें और प्रदर्शित करें कि आपके शब्द और कार्य प्राधिकार द्वारा समर्थित हैं, और ईश्वर की शक्ति इस बात की पुष्टि करती है कि यीशु मसीह के बारे में आपकी उद्घोषणा नहीं है केवल मानवीय ज्ञान, बल्कि एक दिव्य रहस्योद्घाटन जो ध्यान देने की मांग करता है। उत्तर तीसरा, उनके पास पृथ्वी पर विपत्तियां फैलाने की शक्ति है। एकमात्र जिस व्यक्ति को हमने ऐसा करते देखा वह पुराने नियम में ईश्वर है। जब फिरौन ने इस्राएल के बच्चों को मिस्र की भूमि छोड़ने से मना कर दिया तो उसने उन पर विपत्तियां डाली। इन 2 गवाहों के पास यह बात है। पृथ्वी पर विपत्तियों से हमला करने की शक्ति। यही कारण है कि लोग उनसे इतनी नफरत करेंगे और पृथ्वी पर उनके काम के अंत में उनसे उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। दुनिया उन्हें पकड़ लेगी और उनकी जान ले लेंगे। महान उत्सव का एक क्षण आएगा, लोग जश्न मनाएंगे, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग 3 साल से अधिक समय से ऐसा कर रहे हैं। अछूतों, बाइबल इस बारे में बताए कि प्रकाशित वाक्य 11 श्लोक 7 से 12 में क्या होगा, और जब वे अपनी गवाही पूरी कर लेंगे, वह पशु जो अथाह से उठेगा उसके विरुद्ध युद्ध करेगा।
और उन पर विजय प्राप्त करके उन्हें मार डालेंगे और उनकी लोथें मरी पड़ी रहेंगी। महान शहर की सड़क, जिसे आध्यात्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहा जाता है, जहां हमारा प्रभु भी मारा गया और वे लोग और गोत्र भी मारे गए। भाषाएं और जातियां 3.5 दिन तक उनकी लोथें देखेंगी, परंतु न देखेंगी। उनके शरीर कब्रों में रखे जाएं, और जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं वे उन पर आनंदित और प्रसन्न होंगे, और इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं के कारण एक दूसरे को उपहार भेजेंगे। पृथ्वी पर रहने वालों को सताया, और 3 दिन और आधी आत्मा के बाद परमेश्वर का जीवन उनमें समा गया, और वे उठ खड़े हुए, और जिन्होंने उन्हें देखा उन पर बड़ा भय छा गया। उन्होंने स्वर्ग से एक तेज आवाज को यह कहते हुए सुना, यहाँ आओ, और वे एक बादल में स्वर्ग पर चढ़ गए, और दुश्मनों ने उन्हें 2 गवाहों की तरह मरते देखा। रहस्योद्घाटन की पुस्तक में वर्णित दुनिया से एक गहरी और परेशान करने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये गवाह, जो सत्य की दृढ़ उद्घोषणा और पश्चाताप के आह्वान के कारण पापी दुनिया के लिए कांटा बन गए हैं, अंततः वे मारे गए हैं। वह जानवर जो रसातल से निकलता है, एक आकृति जो अक्सर शैतान से जुड़ी होती है, उसकी मृत्यु के बावजूद यह पहचानना आवश्यक है कि उसकी मृत्यु का मतलब उसके मंत्रालय का समय से पहले अंत नहीं है, बल्कि इसका निष्कर्ष है। उनकी मृत्यु तक सत्य की गवाही देने का उनका दैवीय रूप से नियुक्त कार्य। अंतिम सांस में उनकी मृत्यु का वैश्विक अवलोकन सभी ने देखा। लोगों, जनजातियों, भाषाओं और राष्ट्रों की व्याख्या एक भविष्य सूचक भ्रम के रूप में की जा सकती है। आधुनिक जनसंचार माध्यमों का आगमन, उनके भाग्य का यह सार्वभौमिक प्रदर्शन। प्रौद्योगिकी द्वारा सुविधा उनके मंत्रालय के दूरगामी प्रभाव को रेखांकित करती है, और उसके बाद की मृत्यु नहीं है। यह महज एक स्थानीय या पृथक घटना है, लेकिन यह दुनिया भर में उनकी मृत्यु पर प्रतिक्रिया का ध्यान आकर्षित करती है। फिर भी यह दुनिया भर में लोगों को रोंगटे खड़े कर रही है। वे रोते नहीं, बल्कि खुशी के साथ जश्न मनाते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि राहत की पार्टी में। यह प्रतिक्रिया एक गहरे नैतिक और आध्यात्मिक आरोप को प्रकट करती है। मानवता के दिलों में क्षय। इन साक्षियों ने जो पीड़ा दी वह शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। उनके शब्द और कार्य समाज की पापपूर्ण प्रकृति का दर्पण थे। पश्चाताप के लिए एक निरंतर आह्वान जिसने कई लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उनकी उपस्थिति निरंतर थी। धार्मिकता के दैवीय मानकों की याद दिलाते हुए, जो प्रचलित नैतिक पतन के बिल्कुल विपरीत है। गवाह की मृत्यु का जश्न मानवता के ईश्वर के अधिकार के प्रति गहन प्रतिरोध और एक चिंताजनक स्थिति का प्रतीक है। अंत समय में विश्व की आध्यात्मिक स्थिति का सूचक। प्रकाशित वाक्य 11 श्लोक 14 में उनकी मृत्यु के 3.5 दिन बाद 2 गवाह चमत्कारिक रूप से सामने आते हैं। पुनर्जीवित होने पर स्वर्ग से एक आवाज उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए बुलाती है, और वे एक बादल पर स्वर्ग की ओर चढ़ते हैं, जबकि उनके दुश्मन इस चमत्कारी घटना को देखते हैं, जिससे बहुत डर लगता है। दर्शकों के बीच बाद में एक तेज भूकंप आता है, जिससे शहर का 10वां हिस्सा नष्ट हो जाता है और 7,000 लोग मारे जाते हैं। बचे हुए लोग भयभीत हैं और महिमा करते हैं। स्वर्ग के देवता कोडोट प्रकाशित वाक्य का यह खंड खत्म होने वाले दूसरे दुर्भाग्य की घोषणा के साथ समाप्त होता है, और तीसरे एआई का आसन आगमन सर्वनाशकारी घटनाओं की निरंतरता का संकेत देता है। उम्मीद है कि यह एंटीक्रिस्ट के आगमन से कुछ समय पहले घटित होगा। हम में से प्रत्येक इस जीवन में प्रवेश करने पर आपको चुनाव करने का अवसर दिया जाता है, और इन विकल्पों का एक शाश्वत चरित्र होता है। परिणाम यह होगा कि हम में से किसी का भी अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। आज से 100 साल बाद, अब से 1000 साल बाद, या अब से 1 साल बाद भी। लाखों वर्ष अब से हमारे विकल्पों के शाश्वत निहितार्थ होंगे, जिसके परिणामस्वरूप हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर वास्तविकता को छुपाने की कोशिश करती है, और जो एक ऐसी दुनिया की रेखाओं को धुंधला कर देती है, जो सच्चाई को अस्पष्ट कर देती है कि विकल्पों के परिणाम होते हैं।
हालांकि निशान के बाद से बीस्ट वर्तमान में परिचालन में नहीं है, आप और मैं अभी भी एक महत्वपूर्ण विकल्प का सामना कर रहे हैं। एक या दूसरे तरीके से यीशु मसीह या मसीह विरोधी के पास आता है, उन दिनों में कोई तटस्थ आधार नहीं होता है। दुनिया ने मसीह को अस्वीकार कर दिया। वे दिन थे जब शायद बिना जाने चुपचाप एंटीक्रिस्ट और मार्क्स को स्वीकार कर लिया। जिस दिन दुनिया ने जानवर का निशान चुना, उस दिन उनका शासनकाल अंधेरे में अचानक डुबकी नहीं था, बल्कि दुनिया की रोशनी को अस्वीकार करने में किए गए अनगिनत विकल्पों की परिणति थी। समझें कि यदि आप यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं, तो आप लगभग अनिवार्य रूप से एंटीक्रिस्ट को स्वीकार करने के लिए प्रेरित होंगे, उन मुद्दों पर तटस्थ रहेंगे जिनका अर्थ शाश्वत जीवन है। इसका मतलब यह है कि यह कोई विकल्प नहीं है। जब यीशु ने घोषणा की कि जो कोई भी मेरे साथ नहीं है वह मेरे खिलाफ है, उन्होंने स्थापित किया एक स्पष्ट नियम जो विशेष रूप से एंड टाइम्स संदर्भों में प्रासंगिक रहता है। अस्वीकार किया। सच्चाई हमारे सामने केवल एक ही विकल्प छोड़ती है, धोखे को अपनाना, जब हमारे पास कोई बीच का रास्ता नहीं बचता। सच्चाई से बहुत दूर धोखा ही एकमात्र विकल्प बचा है, जो हमें इफिसियों 6:12 में बताता है, क्योंकि हम मांस और खून के खिलाफ नहीं, बल्कि रियासतों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, दुनिया के शासकों के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के खिलाफ लड़ते हैं। स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता के आध्यात्मिक यजमान। इसलिए सच्चा जीवन, शाश्वत जीवन जीने की आशा पाने के लिए हमें सबसे अच्छा पक्ष चुनने की जरूरत है, जो मसीह का है।